बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक हैं? वीडियो बना रहे हैं एमओडी पे। एमओडी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में यूडीसी की पोस्ट पे मुंज़ल स्टूडेंट है, काफ़ी मतलब केयर करती है और काफ़ी लाडली स्टूडेंट है, राइट। अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे, इंशाल्लाह उम्मीद है तो मुलाकात होगी, अल्लाह करे वो सेलेक्ट हो जाए ताकि हम बिरयानी खा सकें। अब एमओडी में जो जॉब्स हैं यूडीसी की, उसके लिए वीडियो बना रहे हैं और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं ताकि हमें याद रहे किसके लिए क्या-क्या वीडियो बनानी है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इंग्लिश। इंग्लिश में ज़हन में रखिए प्रेपोज़िशंस। प्रेपोज़िशंस आपने सिंपल सी प्रेपोज़िशन प्रैक्टिस करनी है। गूगल पे सर्च करें प्रेपोज़िशन प्रैक्टिस, इज़, आर एंड, ऑन, विद वगैरह की प्रैक्टिस करें। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, ग्रेजुएशन है, तो आप इस टेस्ट को बआसानी तरीके से पास कर सकते हैं अगर आपको 2 चीज़ें आती हैं। एक डायरेक्ट इंडायरेक्ट और एक्टिव विद पैसिव विद। अगर आपको नहीं आते तो आप ये सोच ज़हन में रखिए कि आप पास नहीं कर पाएँगे। आप क्या काम करें, आप प्रैक्टिस करें। आप इंग्लिश की की बुक लें, ठीक है? मिल जाएगी आपको। इंग्लिश की बुक लेके आप उससे क्या करें, आप प्रैक्टिस करें। एक्टिव या पैसिव वॉइस की अलग-अलग फॉर्म्स होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप क्या करते हो, सिर्फ प्रेजेंट की प्रैक्टिस कर लेते हो। इस तरह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की अलग-अलग फॉर्म्स होती हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, ठीक है? उसके अलावा इंटेरोगेटिव के अलावा फीलिंग्स वाले होते हैं जिसमें जॉय है, सॉरो आता है, राइट? इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं, उनकी भी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन आप हमेशा फ्यूचर के सेंटेंस करेक्शन की प्रैक्टिस करें, जिसमें बीन का इज़ाफ़ा किया जाता है ताकि आपको पता हो कि सेंटेंस का मायने क्या है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती होंगी तो आप यहाँ तुक्के नहीं मार सकते, उसके नंबर आपके ज़ाया हो जाएँगे। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है परसेंटेज को विदाउट कैलकुलेटर मेजर करना सीखना। आप प्रैक्टिस करें मुश्किल-मुश्किल सवालों के 2, 1/5 इसकी प्रैक्टिस करें कैसे सॉल्व करना है। उसके अलावा 200 का 15% कैसे लेंगे हम, 50 का 10% हम कैसे लेंगे, इस तरह करके इनकी आप क्या करें, आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके लिए आसानी से ये सारे काम हो जाएँ। अगला पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, दैट इज़ वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो आपके ज़हन में रहना चाहिए, वो है मैथ के सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, मिसिंग नंबर वाले, जिस तरह 1, 3, 5, अगला क्या होगा, 7 होगा। कभी कभार 1 से थर्ड पे और सेकंड से फोर्थ पे चला जाता है, ये भी आपने ज़हन में रखना है, ठीक है? वो आपको चीज़ें आनी चाहिए। मैथ में कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, क्यूब के फॉर्मूले, स्क्वायर्स के फॉर्मूले, वो आपको लाजमी आने चाहिए ताकि आपको पता हो कि फॉर्मूला एक्यूरेट कौन सा है। मैक्सिमम बच्चों को तो एचसीएफ सॉरी एलसीएम का फॉर्मूला नहीं पता। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, ठीक है? उसके बाद ये कैसे करते हैं, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। उसके अलावा हम बात करते हैं इन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के फॉर्मूले वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करना आनी चाहिए। अब ये जो मैं कह रहा हूँ रेशियो वाले, प्रोपोर्शन वाले, परसेंटेज वाले, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, वरना कुछ नहीं होगा। आगे बात करें जीके की, जीके की तैयारी जरा भी ना करें क्योंकि उसका अभी फायदा नहीं है। पेपर जब करीब आएगा जो मैं बताऊंगा वही याद कर लेना। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर के इस टाइम जो एआई सिस्टम में चीज़ें आ रही हैं, न्यू न्यू आ रही हैं, वायरस एंटीवायरस के बारे में, ईमेल्स के फॉर्मेट्स किस तरीके से होते हैं, और न्यू वर्जन आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसे डीपली स्टडी करना है। अगर हम आईक्यू की बात करें तो वो मुश्किल नहीं है, वो बाद में हो जाएगा। और ये चीज़ें अगर आप लोग कवर करें तो आसान है। बाकी शॉर्टकट कीज़ कंप्यूटर की लाज़मी याद करें। अब जो मैंने बातें कही हैं दिखने में बहुत छोटी-सी हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा। इन्हें करने ये आपका होमवर्क है। बाकी वीडियोज़ ईद के बाद ही बनेंगी और मैं ईद के तीसरे दिन से रिकॉर्डिंग करना शुरू हो जाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा तीसरे दिन से आपके लिए काम करूँ ताकि आपका वक़्त ज़ाया ना हो और आपका ख्वाब पूरा हो सके। देखते हैं, चलो हम कहीं दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।